आज की तारीख है 28 जुलाई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वा हो जाना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सब भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, आप मरे मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा भी जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे, अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना। बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंधों से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब यह संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध भूलना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है रावण और इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। यह कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है, यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है।
दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूं। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़े गाड़ी दिखाया है। इनको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के है। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। यथार्थ बात यह है वह है हद की बात। इसीलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। इसीलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराना तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यहाँ है पुरुषोत्तम संगम योग। यह वंडरफुल बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे फिर जीवन बंध। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है। यह सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है।
दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, अलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ अलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे अलमाइटी अथॉरिटी के सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज ही मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।